अगर सही मायनों में किया जाए तो इस केस में ऐसा कुछ है नहीं कि सज़ा जो है उसको बरकरार रखा जाए। अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरह इस केस में सिर्फ एक चीज़ की गई, औरत के ऊपर गंद उछाला गया और कीचड़ उछाला गया। तो जितना कीचड़ उछाला गया है बुशरा बीबी के ऊपर, जो इसमें हम सज़ा याफ्ता हैं जिनको 7 साल सज़ा हो गई। 7 साल आप सोचें कि जो किसी को मारने की कोशिश करते हैं, जिनके ऊपर इक़दाम कत्ल होता है, उनको इतनी सज़ाएँ नहीं मिलती जितनी इनको मिल गई है शादी करने की वजह से। तो आप सोचें एक शरई निकाह के ऊपर आपने एक मियाँ बीवी को सज़ा दे दी, जबकि वो जो दफ़ा लगी है दफ़ा 496, उसमें कहीं पर ये नहीं है कि जी इद्दत के दौरान शादी नहीं हो सकती। अगर हम मान भी लेते हैं, वैसे तो ये नहीं हुई है बिल्कुल। इन्होंने जो गलत केस बनाया है, बुशरा बीबी की को ओरल तलाक हो गई थी और वो खावर मानेगा ने 2017 में दे दी थी। तो ये 1 साल के दौरानिए के बाद उन्होंने सेकंड मैरिज की। केस बड़ा एक बेहुदा केस है मैं इसको कहूँगी, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि सज़ा को जो है वो बरकरार रखा जाए। क्योंकि एक तो खातून ने अगर कह दिया है कि उसका पीरियड ऑफ इद्दत कंप्लीट हो गया है तो उसको रिलायबल माना जाएगा, उसको यकीनी तौर पे एज इट इज़ माना जाएगा। यहाँ पर बुशरा बीबी की एक बड़ी लंबी तफसीली सेक्शन 342 की स्टेटमेंट है जिसमें वो सारा तफसीलन बयान करती हैं कि उनको तलाक कब हुई थी, उन्होंने इद्दत का पीरियड कितना गुजारा था, घर के अंदर गुजारा था, शरई तौर पे गुजारा था, और बाद में शादी की थी। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा तोड़ मतोड़ के सिर्फ अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए ये केस फाइल किया है। इस केस में आज बड़ी तफसीलन बहस हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुझे मौका दिया एड्रेस करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द वुमेन ऑफ पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए कितना एक डेडली और लीथल केस है। क्योंकि अगर इस तरह की सज़ाएँ होने लग गई तो साबका शोहर तो उनको तो खुली छूट मिल गई। पहले कम केसेस होते हैं फैमिली कोर्ट में खुला के, मेंटेनेंस के, कस्टडी के, कि उनके ऊपर एक अब क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लटक गई है, उसकी सूली भी लटक गई है कि जी अगर अब आपने दूसरी शादी की तो साबका शोहर आपको चैन से तो नहीं रहने देगा। साबका शोहर कभी भी आ सकता है, जब उसको आप पे गुस्सा चढ़े या जब उसको कोई कहे कि इसको फंसा लो किसी तरीके से, तो वो आपको अदालत में घसीट के ले आएगा। मैम ये बताइएगा कि ये जितने भी आपके दलाइल हुए हैं आज तक आपने कंप्लीट किए हैं, कितने % आपको उम्मीद है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी जो इसी केस के अंदर हैं, क्या वो बरी हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे जाने? इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों बरी होंगे, क्योंकि केस में कुछ ऐसा है नहीं। फ्रॉड होता है, डिसऑनेस्टी होती है, बदनीयती होती है जब एक खामिद या बीवी को देता है, फ्रॉड करता है उसके साथ, या बीवी खामिद को देती है। यहाँ पर कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा। खावर माने का तीसरा साबका शोहर जो है वो 5 साल बाद उसको याद आ जाती है कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये तो एक दिन के डिले के ऊपर ये केस उड़ जाता है। तो इंशाल्लाह क्रिमिनल जब हम जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि एक नुक्ता आपको चाहिए, एक नुक्ते के ऊपर पूरा केस उड़ सकता है। तो इसमें तो सारी नुक्ते हमारे हक में हैं और मेरिट पे इंशाल्लाह फैसला होएगा तो फैसला हमारे हक में होगा और इंशाल्लाह दोनों बाइज्जत बरी होंगे और ये जो सारे इल्ज़ाम उन पे लगे ये सारे झूठे करार। थैंक यू सो मच।